हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट कि कहीं ना कहीं एसएससी ने ब्रेक थ्रू दे दिया है, एग्जाम स्टार्ट कर दिए हैं। अब जो आपका एग्जाम है, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम है, कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है, स्टेनो एग्जाम, और जो सबसे बड़ा एग्जाम सीजीएल एग्जाम्स कब तक हो सकता है उसके बारे में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो धरने प्रदर्शन हुए, दिल्ली प्रोटेस्ट हुआ, उसके लेकर कहीं ना कहीं सरकार ने जो पेपर लीक को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई है और उसके लिए जो अमेंडमेंट लागू किया है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पहले था, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट हुआ है, बिल तो पहले से ही था। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई कैंडिडेट पेपर आउट करता है तो उसकी 3 साल की सजा थी और 5 लाख रुपए जुर्माना था। जबकि अब की बार क्या हो गया, उसका अमेंडमेंट 10 साल सजा हो गई और 50 लाख उसका क्या हो गया, जुर्माना हो गया। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा करता है तो 3 साल की सजा थी, अब वो 5 साल की सजा हो गई है। और साथ साथ ऑर्गेनाइज ग्रुप अगर पेपर आउट करता है तो 5 साल की सजा है और 1 करोड़ जुर्माना है। वहीं यहाँ पर अब बढ़ाकर वो 7 साल से 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ा दी गई उसके लिए। और इन्वेस्टिगेशन के देखिए स्टेप फिक्स कर दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर करनी होगी, 60 दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करनी होगी टास्क फोर्स के द्वारा। जो नंदन नीलेकर्णी बनाए गए हैं, जो आधार कहीं ना कहीं प्रमुख थे पहले, उनको। और प्रोसेस है ना, वो प्रोसिक्यूशन वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन से हाई कोर्ट में जो कहीं ना कहीं इसकी जो अपील हो सकती है, उसके लिए भी 3 महीने का मैक्सिमम समय दिया गया। मतलब अब कहीं ना कहीं सरकार जाग चुकी है। और ये जो बिल है एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि एसएससी एग्जाम से हम कहीं ना कहीं देख पाते हैं, कहीं पेपर कहीं से लीक हो जाता है। एसएससी जीडी में पेपर लीक हो जाता है, दिल्ली पुलिस में हाई कट ऑफ चली जाती है, वो कई कारण है इसका। और अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि अब एग्जाम डेट्स कब से स्टार्ट हो सकते हैं। देखिए एसएससी ने नया नोटिस जारी कर दिया है कल एग्जाम से संबंधित, और उस एग्जाम में डिपार्टमेंटल एग्जाम है। हालांकि मैंने ये बताया डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये एग्जाम शामिल नहीं है जिसमें सीजीएल है, सिलेक्शन पोस्ट का है, स्टेनो का है, कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का है, इनका एग्जाम नहीं है। बट 2026 के जो भी एग्जाम है अब वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गए हैं और उसकी डेट 23 अगस्त आ गई है भाई, जिसके लिए बच्चे लगातार वेट कर रहे थे। वो जो एग्जाम है स्टार्ट प्रोसेस, वो 23 अगस्त को एग्जाम है उनका। किनका? जो पहले से ही मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम। लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की बात खत्म करते हैं, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं आपके क्या क्या, सिलेक्शन पोस्ट का, स्टेनो का, कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का और सीजीएल का। और सीजीएल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। जो बच्चे कहीं ना कहीं 4600 ग्रेड पे, 4200, 2800, 2400 ग्रेड पे प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनकी ड्रीम है वो। लेकिन जो एग्जाम है ये 5 एग्जाम है जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जिसमें असिस्टेंट एएसओ है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या यूडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन सब का एग्जाम 23 अगस्त को एसएससी ने डिसाइड कर दिया। अब एग्जाम के जो पूरा डाटा है वो समझे आप, क्योंकि एग्जाम सबसे पहले होगा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम लगभग, अगर आप मान सकते हैं, पहले आप ये टोटल टैली करें कि कितने दिन के अंदर, क्योंकि अगर मैं लास्ट पिछले सालों का टैली करता हूं ना, तो लगभग 10 दिन के आसपास 10 डेज में, मैक्सिमम 10 डेज में सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया। साथ साथ उसके स्टेनो का एग्जाम और कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम, ये जो एग्जाम है दोनों कंबाइन करके 10 दिन, मतलब टोटल 20 से 22 दिन के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जब 20 से 22 दिन के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, 23 को एग्जाम ये है और ये 2026 के एग्जाम है, तो 23 के एग्जाम्स के बाद आप ये देख सकते हैं आसानी से, नोटिफिकेशन का मतलब आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे उससे पहले ही, क्योंकि एग्जाम है वो तो। और जबकि एडमिट कार्ड से आपकी जो एग्जाम सेंटर है
उससे संबंधित ये तो पहले से ही क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 20 दिन के आसपास आप 23 अगस्त से मान रहे हैं, 23 अगस्त से लगभग 20 दिन, वही सितंबर का लास्ट वीक आ गया जो हमने लगभग बताया था। और ये मैक्सिमम है स्टेनो का एग्जाम जैसे ये, और 10 दिन में अगर ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में 10th लेवल, 12th लेवल और बीए या ग्रेजुएशन लेवल का कहीं ना कहीं पेपर होता है, बीए, बीएससी, बीए, बीकॉम के लेवल पे, और उनके लेवल का अलग अलग पेपर होता है। और एसएससी की ये प्राथमिकता अब कहीं ना कहीं ये सामने आ रही है कि यहाँ पर पहले 12th लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल का, उसके बाद 12th लेवल का, और उसके बाद 10th लेवल का रिजल्ट आता है, जिससे कि कैंडिडेट रिपीट ना हो। और जो ये नया फर्स्ट राउंड टेंटेटिव रिजल्ट आया है ना, ये एक नया, ये भी कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद है बच्चों के लिए। तो लगभग आपका एग्जाम अब कब से स्टार्ट हो सकता है, तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि 20 दिन के आसपास, मतलब 25 सितंबर के आसपास, 21 से 25 सितंबर के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम है ये, क्योंकि ये एग्जाम देखें आपके स्टेनो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, स्टेनो का एग्जाम है, कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है। ये कंप्लीट होने के बाद आपका एग्जाम इसके दौरान क्लियरली स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो बच्चों को ये लग रहा था कि पेपर कहीं ना कहीं अक्टूबर में चला गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर पेपर अक्टूबर में चला जाता है ना, फिर कहीं ना कहीं एसएससी पर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम जो मेंस एग्जाम है सीजीएल का टियर 2, फिर वो जनवरी से बजाय क्या हो जाएगा, फरवरी में चला जाएगा, और कहीं ना कहीं वो फिर डिले हो जाएगा। तो टियर 1 तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट ये है ही कि वो हर साल 2024 में भी किया, 2025 में भी किया सितंबर में, तो 2026 में भी यही हो सकता है कि वो सितंबर में हो। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जिन बच्चों को लग रहा था ना कि अभी तैयारी नहीं करें, पता नहीं कब तक आए, हालांकि तैयारी 90% बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से कहीं ना कहीं सीरियस कैंडिडेट जो 31 लाख फॉर्म भरे गए हैं ना सीजीएल के, उसमें से लगभग 4 से 5 लाख कैंडिडेट काफ़ी सीरियस होंगे जो पढ़ने में, और कहीं ना कहीं वही तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ट्रेलर है क्या, सिलेक्शन पोस्ट 14, जिसका एग्ज़ाम अब कहीं ना कहीं पहला एग्ज़ाम होगा। तो 23 अगस्त के बाद, मतलब अगर मैं सिलेक्शन पोस्ट की बात करूं तो लगभग आप ये मान सकते हैं 28 अगस्त के आसपास आपका क्या हो सकता है भाई, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। किसका, मैक्सिमम 28 अगस्त है ये हो सकता है 23, 24 या 25 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बट कहीं ना कहीं मैक्सिमम 28 अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। किसका, सिलेक्शन पोस्ट का, चाहे वो 10th लेवल के कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, 12th लेवल के, ग्रेजुएट लेवल के। तो अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे ढंग से, एक सही सुचारू रूप से ले। और जो सीजीएल के कैंडिडेट हैं उनके लिए अब कहीं ना कहीं मौका वही है जो सितंबर में एग्ज़ाम होता है। कट ऑफ लगभग, क्योंकि लास्ट ईयर 136 पॉइंट समथिंग थी यूआर में, जो थर्ड लिस्ट थी उसमें, लेकिन अब की बार डबल एओ पोस्ट हैं, तो ये कट ऑफ इसकी कहीं ना कहीं 20 मार्क्स के आसपास, 18-20 मार्क्स ज़्यादा जाएगी। आप लगभग टारगेट लेके चले 145 प्लस के आसपास, क्योंकि अब की बार कहीं ना कहीं सेक्शनल है टाइमिंग, और लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं फिर से वही मार्क्स ले आएंगे, चाहे कितना भी आप टफ पेपर करें तभी बच्चे उतने मार्क्स ले आएंगे। आपकी तैयारी कैसी है ज़रूर कमेंट्स करें। बाकी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।